painted, painless learning. ओके चलो, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। सम नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 देखिए क्या कहा गया है। इन ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर ए बी सी नीचे वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्या दिया गया है? ए बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी। चलो डन। तो ए बी कहाँ पर है? यहाँ, इक्वल टू ए सी। ओके, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच डेट ए डी इज इक्वल टू ए बी। यानी कि ए को, ए जो है उसे हमें आगे बढ़ाना है। कहाँ तक? डी तक। इस तरह से आगे बढ़ाना है कि ए डी इक्वल टू क्या हो, सॉरी ए बी इक्वल टू क्या हो? ए डी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। यस, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए सी। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? ए डी इक्वल टू ए सी। क्यों? दूसरी तरीके से आप समझ लीजिए, ए बी कट हो गया। अब आपको आसानी से समझ में आया इसलिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी क्या हो गया? कट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी इज इक्वल टू ए सी। चलो, किसी को कोई डाउट? वैसे कट नहीं करना है, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, अब है ए डी, तो ये वाली लाइन मैं 2 लाइन कर देता हूँ। चलो, ए डी नहीं करनी एक ही लाइन, क्योंकि फिर से आप कंफ्यूज हो गए। ए डी ये वाली लाइन और ए सी ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है? इक्वल। हमें क्या शो करना है? शो दैट बी सी डी इज राइट एंगल। ये बी, ये सी, ये पूरा जो ट्राइंगल, ये पूरा जो एंगल है वो क्या है? राइट एंगल है। ये हमें शो करना है। तो किस तरह से करेंगे? 3 पार्ट में इस सम को हम डिवाइड करेंगे। पहले ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, बाद में सेकंड ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, और थर्ड पूरा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो हम पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में हमें दिया गया है ए बी इज इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी। किसी को कोई डाउट? ए बी इक्वल टू, हमने सीखा था थियरम में कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सीखा था क्या नहीं? चलो, सबका ध्यान। तो ए बी, तो इनका ऑपोजिट एंगल लिए, लेकिन ये तो सी पूरा एंगल नहीं है, सी क्या है? आधा है। तो हम इसे देते हैं एंगल 1। क्या कहेंगे इसे? तो अभी ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल 1। क्या है? एंगल 1। और ए सी उनका ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। तो ये हमें मिल गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? अब हमें लेना है दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है? ए सी डी। तो मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो वहां पर भी दो साइड इक्वल है। ए डी इक्वल टू ए सी, यहां पर हमने लिखा ना ए डी इक्वल टू ए सी। तो मतलब इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ओके, ए डी कहां पर? ए डी ये वाली लाइन, इनका ऑपोजिट एंगल क्या है? ये वाला एंगल, अंदर वाला। तो ये सी का तो हाफ वाला एंगल है, तो इस तरफ के एंगल को हमने कहा एंगल 1, तो इस वाले एंगल को हम कह देते हैं एंगल 2। कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं? एंगल। ओके, तो मैं लिख लेता हूं एंगल 2 इक्वल टू ए सी। ये ए सी है, इनका ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल डी। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। डोम इसको ले लेता हूँ, सीधा हो जा, मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इन ट्राइंगल, अब देखिए बड़ा ट्राइंगल लेना है तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। डी बी, ट्राइंगल डी सी बी। ओके, डी सी बी। तो हमें मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180। तो पहला एंगल कौन सा है? एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। किसी को कोई डाउट? हमने इक्वेशन 1 और 2 फाइंड की थी, उसमें देखिए बी इज इक्वल टू क्या है? एंगल, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? एंगल, जाग रहे हो? एंगल। ओके, तो बी की जगह पे मैं लिख लूँ एंगल 1। ओके, हमने यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डी है उसकी जगह पे मैं लिख लूँ एंगल 2। यस और नो? ओके, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सब जाग रहे हो? ओके,
अब एंगल 1 का हमें नाम लिखना है, आपको यह समझना होगा। एंगल 1 मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये छोटा वाला हिस्सा, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, पूरा हो गया, एंगल हो गया ना। ये पहला आधा एंगल था 1, इस तरफ का आधा एंगल एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, तो इनकी जगह पे मैं लिख लूं एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किसी को कोई डाउट? समझे कि नहीं समझे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि पहला हाफ सी था फिर दूसरा हाफ सी था, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा सी हो गया। समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई डाउट? नहीं, यस। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये एंगल 1 प्लस 2 क्या है? लिख लिया। ऊपर अभी क्या बचा यहाँ पर? एंगल सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180। अब कितनी बार हुआ एंगल सी? 2 बार, तो 2 एंगल सी इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 90। ओके, अब एंगल मीन्स क्या हुआ? देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, अब एंगल सी है उनका पूरा नाम लिखना है, तो मैंने आपको सिखाया था सी बीच में आना चाहिए, तो ठीक है, तो हम यहां पर शुरू करते हैं बी सी डी, तो देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू, सम खत्म। हेंस प्रूव एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। चलो किसी को कोई डाउट? डन? ओके, चलो फिर पेंटेड पेनलेस लर्निंग।